हेलो दोस्तों, राधे राधे। आज मैं बिल्ली चूहे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक गांव में एक बिल्ली रहती थी। बिल्ली बहुत ही चतुर और होशियार थी। उसकी इसी चतुराई और होशियारी की वजह से चूहे भी सावधान रहने लगे थे। चूहे बिल्ली की पकड़ में नहीं आ रहे थे। एक दिन बिल्ली ने सोचा, विचार किया, लगता है कि सारे चूहे सावधान रहने लगे हैं। ये मेरी थोड़ी ही भनक को भी पहचान लेते हैं। इसी वजह से मुझे भोजन नहीं मिल पा रहा है। बिल्ली कई दिनों से भूखी थी। बिल्ली ने सोचा, अब तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। बिल्ली नहीं तो मैं भूख से मर जाऊंगी। इसके लिए बिल्ली ने एक योजना बनाई और दिमाग से काम जहाँ चूहे के बिल बने हुए थे वहीं पास में एक टेबल पड़ी थी। बिल्ली उस टेबल पर उल्टी लटक गई और बहुत देर तक लटकी रही। बिल्ली चाहती थी कि चूहों को ऐसा लगे कि वो मर गई है। अब सभी चूहे बाहर नहीं निकल रहे थे। कई घंटे निकल गए। बिल्ली अभी भी लटकी हुई थी। चूहों को लगा कि यह बिल्ली तो मर गई है, तो चूहे बेपरवाह हो गए। अब धीरे धीरे चूहे बाहर निकलने लगे। सारे चूहे बाहर आ गए। बिल्ली अभी भी वैसी ही लटकी हुई थी। चूहे खुश थे क्योंकि उन्हें लगा कि अब तो बिल्ली हम मज़े से रह सकते हैं। वे सभी खुशी से नाचने लगे। चूहे नाचते नाचते बिल्ली के पास पहुँचे तो बिल्ली चूहों पर झपटी। दो चूहे पकड़ लिए और बिल्ली को भोजन मिल गया, लेकिन बाकी चूहे बिल में घुस गए। ऐसा करके बिल्ली ने अपने दिमाग लगा के अपना पेट भर लिया। दो चूहे मरे जाने के बाद बाकी चूहे और भी अधिक सावधान हो गए। उस घटना के बाद बिल्ली की छोटी मोटी प्लानिंग भी काम नहीं आ रही थी। अगली बार फिर बिल्ली ने एक तरीका सोचा और पूरे शरीर को आटे में लपेटकर चुपचाप सो गई। सफ़ेद आटे में बिल्ली पूरी सफ़ेद हो गई थी। थोड़ी देर बाद चूहे भोजन के लिए बिलों से बाहर आए तो उनको आटा दिखा। चूहे आटे की तरफ दौड़ने लगे। उन चूहों के बिल में एक बूढ़ा चूहा भी था। वह चूहा आटे के पास नहीं गया और दूर से उस आटे को देखने लगा। थोड़ी देर में उसे समझ में आया कि आटा तो बिल्ली के आकार जैसा है। उसने तुरंत चूहों को वापस बुलाया और सभी चूहों से बोला, ध्यान से देखो, यह बिल्ली हो सकती है। वापस बिलों में चलो, समय बहुत निकल गया है। और कोई भी चूहा बिल्ली के निकट नहीं आया। बिल्ली भूखी प्यासी थकान के मारे वापस उठ गई। सभी चूहों को पता चला कि यह तो वास्तव में बिल्ली ही थी। इस तरह एक बूढ़े चूहे ने बुद्धिमानी से सब चूहों की जान बचा ली। एक समय एक बिल्ली और एक चूहा बहुत अच्छे मित्र हुआ करते थे। दोनों एक ही जगह एक घर में साथ साथ रहा करते थे। सर्दी के दिन पास आ रहे थे। दोनों मित्रों ने मिलकर कुछ खाने पीने का सामान एकत्र करने की योजना बनाई। एक दिन दोनों बाजार गए और एक बर्तन में कुछ खाने का सामान खरीद कर ले आए। दोनों मित्रों को इस बात की चिंता थी कि खाने के सामान को कोई दूसरे बिल्ली और चूहे चुरा कर न खा जाए। इसलिए दोनों ने सामान को किसी मंदिर में छुपाने का फैसला किया। दोनों मंदिर गए और खाने का सामान छुपा के अपने घर लौट आए। दोनों मित्रों में जो बिल्ली थी वो बहुत लालची थी। थोड़े दिन बीतने के बाद बिल्ली का मन उस सामान को खाने पर गया। बिल्ली ने चूहे से कहा, मित्र, आज मेरी मौसी के लड़के का नामकरण है, इसलिए मुझे मंदिर जाना है। उसके मित्र चूहों को उस पर भरोसा था। उसने कहा,
कोई बात नहीं, तुम मंदिर जाओ। मंदिर में जाकर बिल्ली ने खाने का सामान निकाला और कुछ हिस्सा अकेले खा गई। अब बिल्ली वापस सामान छुपाकर घर पहुंची तो चूहे ने बिल्ली से पूछा, क्या नाम रखा है? चूहे के पूछे जाने पर बिल्ली ने बच्चे का नाम बताया। चौथाई खत्म। ऐसा नाम सुनकर चूहा आश्चर्य में पड़ गया। थोड़े दिन बीते, बिल्ली ने फिर से नाटक किया। उसने चूहे से फिर मंदिर जाने के लिए कहा। उसने कहा, आज मेरे दूसरे भाई के लड़के का नामकरण हो रहा है, मुझे फिर आज जाना पड़ेगा। और चूहे ने कहा, अच्छी बात है, ठीक है, जाइए मंदिर। मंदिर जाकर बिल्ली वापस सामान खाने के लगी। इस बार सामान आधा ही रह जाता है। बिल्ली घर आती है और चूहे फिर बिल्ली से नाम पूछता है। बिल्ली चूहे को नाम बताती है। आधा खत्म। चूहा फिर आश्चर्य में पड़ जाता है। ऐसे करके बिल्ली ने पूरा सामान खत्म कर दिया। चूहे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। कुछ दिनों के बाद सर्दी आने पर चूहा खाने का सामान लेने के लिए मंदिर गया, किंतु मंदिर में सामान चूहे को उन नामों का अर्थ समझ आ गया। चूहे को पता चल गया था कि लालची बिल्ली ने उसके साथ धोखा किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, हमें हर समय सावधान रहना चाहिए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लापरवाही हमेशा नुकसानदायक होती है।